बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्कार न्यूज़ से प्रोग्राम आम पाकिस्तानी विद फ़याज़ गिलानी के साथ सैयद फ़याज़ हुसैन गिलानी। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत ने अपनी खामोशी को तोड़ा और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। मेरी मुराद चौधरी निसार अली ख़ान से। इस इंटरव्यू में उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये पैगाम दिया कि चौधरी साहब अनकरीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रहे हैं। वैसे उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी बात की थी, लेकिन अमूमी जो साफ़ती और सियासी हल्के हैं वो इस बात पे कन्विंस हैं कि चौधरी साहब तहरीक इंसाफ में जा रहे हैं। उसका एक सियासी तौर पे एक रिटेलिएशन हुई और इसी हल्के के जो दूसरे स्टॉलवर्ड थे खान सरवर खान साहब, उनके बारे में ये ख़बरें लगीं कि उनके मामलात शायद नून लीग के साथ तय होने जा रहे हैं। इस सियासत की गर्मा गर्मी में एक तीसरी आवाज़ उठी और अवामी तौर पे ये समझा जा रहा था कि वो उसने इस हिद्दत में इजाफ़ा किया। वो आवाज़ किन की तरफ से आई, इससे पहले कि मैं उनसे आपको मुतारफ़ करवाऊँ, जो ये पुराने दो सियासी स्टालवर्ड हैं, इनकी मुख्तसर सी सियासी तारीख़ में आपको बताता चलूँ। चौधरी निसार अली ख़ान साहब ने गैर जमाती असम्बली से पार्लिमानी सियासत का आगाज़ किया, फिर मोहम्मद ख़ान जुनेजो साहब के साथ गए, फिर मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ गए और ऑनवर्ड 2017 तक मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ रहे। उसके बाद वो किसी खुशगुमानी का शिकार हुए या वट एवर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा और अपनी सीटें हार बैठे। दूसरी तरफ खान सरवर खान साहब ने अपनी पार्लिमानी सियासत का आगाज़ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के तीर के साथ शुरू किया। 2002 में तीर फेंक के चांद पे चले गए, वहाँ से साइकिल पे सवार हो गए और 2010 के बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा मकबूल हुई तो भल्ला लेके तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। लेकिन हम जिन शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं, इन्होंने एक बाइज़्ज़त जॉब पाकिस्तान आर्मी में की और अपनी सियासत के आगाज़ से ही कि जब पाकिस्तानी सियासत में मियाँ नवाज़ शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का तोती बोलता था, इन्होंने उस वक्त खान साहब के साथ अपनी सियासत का आगाज़ किया और बहुत सारी सियासी ज़्यादतियों के बावजूद भी इन्होंने अपनी वफ़ादारी तहरीक इंसाफ के साथ जारी रखी और मौजूदा सियासी जो चौधरी निसार अली ख़ान और सरवर ख़ान के दरमियान है, उसमें एक इनका बयान बहुत अहमियत इख्तियार कर गया। मेरी मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला रावलपिंडी के सेक्रेटरी जनरल, रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के चेयरमैन, साबिक़ उम्मीदवार कौमी असम्बली कर्नल अजमल साबर राजा साहब से है। आज हमारे मेहमान कर्नल अजमल साबर राजा साहब हैं। कर्नल साहब, हम आपको अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फयाज़ साहब, बहुत मेहरबानी। अच्छा सर, इससे पहले कि हम मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करें, ज़रा मुख्तसर तौर पे आपने एक बाइज़्ज़त पाकिस्तान आर्मी की नौकरी की, उसके बाद आपके जहन में ये क्यों ख्याल आया कि आप पाकिस्तान सियासत करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से करें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये कोई प्लान नहीं था कि मैंने सियासत में आना है। मैं तो बस फ़ौज से 2008 में जब रिटायर हुआ तो बस वो मुझे मौका मिला कि मैं अपने इलाके में आना जाना थोड़ा ज़्यादा हुआ, तो वहाँ के जो लोगों के हालात थे वो देखे तो बस उन लोगों का रवैया जिस तरीके से अपने पार्लियामेंटेरियंस के साथ है, मेरे तो ज़हन में एक ये तस्वीर थी कि पार्लियामेंटेरियंस बेसिकली आपके खादिम होते हैं, बिकॉज़ वो आपसे वोट लेके जाते हैं और आपके लिए काम करते हैं। लेकिन जब फ़ौज में थे उस वक़्त कभी इस तरफ तवज्जो नहीं दी कि ऑल्दो सारी चीज़ें सुनते रहते थे, टीवी पे भी देखते रहते थे, अखबार में भी पढ़ते रहते थे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब मैंने रिटायर होने के बाद जब लोगों के साथ थोड़ा ज़्यादा रब्ता हुआ तो उस वक़्त पता चला कि ये तो लोग सियासी ग़ुलाम हैं। इसके बावजूद कि जी वो उनको वोट देते हैं, इनकी वोट की वजह से कोई भी पार्लियामेंटेरियन, वेदर ही इज़ एन MNA और वेदर ही इज़ एन MPA, वो आते हैं, वो तो इनके मारूफ मिन्नत होते हैं कि जी ये वोट दें तो फिर आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वोट लेने के बाद फिर वो हाकिम बन जाते हैं। तो इस चीज़ को जब मैंने रियलाइज़ किया तो उस वक़्त मैंने फिर अपने लोगों से कोई बातचीत की कि यार आप लोग क्यों इस तरह करते हैं। जो निसार साहब हमारे गांव आए थे एक जगह पे, एक फौतगी हुई थी तो वहाँ पे दुआ करने के लिए, तो उनके साथ मेरा गांव वहाँ बेसिकली हम सारे लोग एक ही कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, राजपूत हैं, मंज राजपूत हैं।
तो अपने आप को बड़ा वो समझते हैं कि जी हम एक वो रेस हैं जो फाइटर्स हैं और सारा फौज में है। लेकिन उन्हीं लोगों को जब मैंने जो निसार के सामने देखा तो मुझे सच्ची बात है, मुझे बड़ा दुख हुआ जिस अंदाज से लोग अपने आप को पेश कर रहे थे। तो बस वहाँ से फिर आई थॉट कि नहीं, दिस हैज़ टू बी चेंज। और उधर खान साहब भी बड़ी बातें थी कि जी हम इस स्टेटस को तोड़ें और ये जो है लोगों की खिदमत के चक्कर में इस निज़ाम जो है ये ख़राब हो चुका है तो इसको करें। तो बस वो मेरा वो इवेंट जो गांव में था और खान साहब की भी जो बातचीत चल रही थी उसको आपस में क्लिक हुआ। तो देन आई थॉट कि जी ठीक है, मैं अभी वैसे तो फ़ौज से फारग हो गए तो चले अभी क्या करना है, मैंने तो इंग्लैंड जाना था। मेरी सारी फैमिली उधर सेटल्ड है, लेकिन आई थॉट कि नहीं, मैं आई एम गोइंग टू स्टे हियर। तो बस इधर रह के फिर मैंने ये सियासत में कदम डाला और फिर अपने लोगों की खिदमत के चक्कर में तो मैं इसमें आ गया। अच्छा सर, इससे पहले कि हम सियासी मामलात में कुछ एक दो सवाल आपसे करें, पहले पिंडी वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से एक अवामी तासर ये है कि जितना बजट दिया जाता है पिंडी वेस्ट मैनेजमेंट को, उस हिसाब से पिंडी में जो सफाई का मेयार है शायद वो लोगों की तवक्को के मुताबिक नहीं है। और ये समझा जाता है, एक अवामी राय है कि शायद इसमें मैनेजमेंट कंपनी की नेग्लिजेंस है या वट एवर। इस पे हाउ योर रेस्पॉन्स? नहीं, मेरा ज़ाती ख्याल है, देखें मुझे ये रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी वजूद में आई 2014 में। इससे पहले तो म्यूनसिपैलिटीज़ सारा काम करती थी और उनके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे उससे वो मैनेज कर लेती थी। उस वक्त शायद पॉपुलेशन भी कम थी एंड ये रिसेंटली बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुई शहरों के अंदर। तो ये वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बेसिकली पिंडी में जो है ये इट हैज़ बीन आउटसोर्स टू एन इंटरनेशनल कंपनी। ये अलबराक कंपनी है, टर्किश कंपनी है, उनके पास है कॉन्ट्रैक्ट रावलपिंडी की मेट्रोपॉलिटन पूरा एरिया, और पहले मरी भी था, मरी अभी हमने वापस ले लिया। तो ये सफाई बेसिकली वो कर रहे थे। हम वी आर अ मॉनिटरिंग हेडक्वार्टर, बेसिकली उसको देखते हैं और जहाँ कहीं कोई इश्यूज़ हो, प्रॉब्लम्स हो, अगर कोई लोग कंप्लेंट करते हैं तो उसको पास ऑन करके उसको हल कराते हैं। तो ये जो थोड़ा सा वैसे तो बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड रहा, इस ईद के ऊपर भी माशाल्लाह बड़ा एफिशिएंट तरीके से काम हुआ। बड़े लोगों के मुझे तो फ़ोन आए कि जी आप लोगों ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको हैंडल किया। ये पिछले 5-6 साल जो गुजरे उसमें देयर वाज लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट उसमें। लेकिन प्रॉब्लम थोड़ा सा ये, मैं ये समझता हूँ कि इस तरह है कि मेट्रोपॉलिटन पहले सिर्फ रावल टाउन का एरिया था, जो शहर का जो एरिया जिसको हम बोलते हैं, और शहर के इर्द गिर्द में सारा वो पठवार टाउन था। जब ये इसका स्टेटस चेंज हुआ कि मेट्रोपॉलिटन का एरिया इन्होंने बढ़ाया तो पठवार टाउन जम हो गया इनटू मेट्रोपॉलिटन। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट उससे पहले का हुआ है और उसको मद्देनज़र रखते हुए जो रिसोर्सेज थे और जितना एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसमें वो एक जो भी नंबर ऑफ वर्कर्स एंड जो इक्विपमेंट एंड जो चीज़ें चाहिए थी, इट वाज अकॉर्डिंग टू रावल टाउन। पठवार टाउन के ऐड होने से हम थोड़ा ओवर स्ट्रेच हो गए, लेकिन क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ था उसमें हमने उन्हीं रिसोर्सेज से हमने मैनेज करने की कोशिश की। एंड अब इंशाल्लाह ये कंपनी जाने वाली है, ये 30 नवंबर इज़ द लास्ट डेट और ये कॉन्ट्रैक्ट इनका कंक्लूड हो रहा है। एंड आने वाले टाइम में यानी 1 दिसंबर से ऑनवर्ड हमारे पास वेरियस ऑप्शन थी कि जी इसको दोबारा आउटसोर्स किया जाए या ख़ुद किया जाए या किसी लोकल कंपनी को दिया जाए। तो हमारा जो बोर्ड है हमने बैठ के सारा डिस्कस किया इसको और हमने ये देखा, फ्रेंकली स्पीकिंग ये मेरा ज़्यादा इसमें थोड़ा रोल था बिकॉज इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है पिंडी की सफाई के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं सारे पाकिस्तानी हैं। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट दी गई है उनको वो सारी हमें हैंड ओवर होनी है। अगर आज वो कंपनी जाती है, जब 30 नवंबर को जब जाएंगे, दे विल हैंड ओवर ऑल द रिसोर्सेज। और उनके सिर्फ 5-7 लोग हैं इधर जो मैनेज करते हैं, जो टर्किश कंपनी के जो हैं। तो वी थॉट कि ये क्या है, वो जो 5-7 लोग हैं जो इसको मैनेज कर रहे हैं, बाकी काम करने वाले सारे हमारे अपने हैं। तो हम इसको आउटसोर्स नहीं करेंगे बिकॉज आउटसोर्स करने में फिर जाहिर है जो भी कंपनी आएगी उनका अपना प्रॉफिट मार्जिन भी होता है और फिर वो उसमें इश्यूज़ भी होते हैं। तो इंशाल्लाह भी हम खुद करेंगे
पहले जो कॉन्ट्रैक्ट था आई थिंक कि जी वो बहुत ही महंगा था। इट वाज डन ड्यूरिंग नून लीग की गवर्नमेंट थी। जो पहला कॉन्ट्रैक्ट जब ये कंपनी वजूद में आई, जिसमें बहुत सारी और भी कंपनियां इन्होंने क्रिएट की थी, तो वो इट वाज वेरी एक्सपेंसिव जो हम इनको पैसे पे कर रहे थे। वी आर पेइंग देम इन डॉलर्स एंड प्लस इट वाज अ वेरी हायर साइड पे था वो। तो अब हम ये 7 साल पहले जो डिसाइड हुआ था, अभी जो हमारा जो हमने अपना बजट बनाया है और इसको आगे रन करने के लिए फ्रॉम 1 दिसंबर ऑनवर्ड्स, वो तकरीबन 50% से भी कम है। यानी 7 साल पुराना जो इन्होंने किया था, उस 7 साल पुराने के रेट से भी 50% कम है। इंशाल्लाह हम आने वाले टाइम में करेंगे। तो थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड अभी आप समझते हैं डाउन हुआ है, उसमें आई विल एग्री उसमें, क्योंकि ये कंपनी अभी जाने वाली है, ये अपने वो बचत के मोड में है, अपने रिसोर्सेज वो दे आर फोल्डिंग देम इन एंड उस वजह से थोड़ा सा स्टैंडर्ड्स में शायद फ़र्क आ गया। बाकी इंशाल्लाह कोई नहीं, जैसे ही हम शुरू करते हैं तो इसको दोबारा सर इससे में चूँकि हमारे पास वक्त की कमी होती है, एक मुख्तसर सा आप जवाब देना इसी सिलसिले में। इससे पहले जो ये डंप होता है कचरा, जी जी, ये आपके हल्के में आता है, चकबेली रोड पे एक लोसर नाम का गांव है, जिसको लोसर कचरा कुंडी कहते हैं। तो ये जिस दिन से ये बना है, हम ये समझते हैं कि लोग वहाँ के मकामी लोग एहतजाज करें कि ये आबादी के अंदर बना है, और अब वो हाई कोर्ट का फैसला भी उनके हक़ में आया है। और दूसरा, ये मेरी इतला के मुताबिक 2015-16 में वो आपका कॉन्ट्रैक्ट भी वहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो अब तक इसको कहीं दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट नहीं किया जा रहा। लोगों के लिए एक अजाब बना हुआ है, और आप सियासी बंदे, आपको पता है लोग इस पर बड़ा एहतजाज कर रहे हैं। तो उस सिलसिले में अगर आप बताएं कि आपने क्या किया है अब तक। जी जी बिल्कुल, ये है दुरुस्त बात आपकी। एक्चुअली ये एक प्रॉपर लैंडफिल साइट होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तो पहले से काफ़ी सालों से चल रहा है। लोसर की कैपेसिटी वो कंप्लीट हो चुकी है। हमने नई लैंड एक्वायर की है ऑन गुजर खान के अंदर है, ये मंदरा चकवाल रोड के ऊपर वो लैंड है, और वो लैंड बस वी आर इन द एक्विजिशन स्टेज। हमने पेमेंट हो गई है लोगों को, अब हमने टेक ओवर, बस वी आर अबाउट टू टेक ओवर द पोजीशन ऑफ दैट। और वहाँ पे एक हम प्रॉपर मॉडर्न किस्म की लैंडफिल साइट बनेगी जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और जैसे ही वो उसका पीरियड भी है, उसको प्रॉपर तरीके से बनाने के लिए यू रिक्वायर एटलीस्ट मिनिमम 15 to 18 मंथ्स के जी, उसके ऊपर फिर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं आप, यानी डंपिंग वाला जो आप कह रहे हैं। लेकिन ये इतना टाइम अभी हमें लगेगा, अनकरीब हम उस पर काम शुरू करने वाले हैं, ताकि वो प्रॉपर एक साइट बने और हम जो इधर से जितना भी कचरा है वो जाता है, वो पैक होकर और वहाँ पे जाके उसको रखा जाए, और फिर उसको ऊपर से सील कर दिया जाता है। एंड इवेंचुअली आप उसमें से जो भी गैसेज एमिनेट होती हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर पावर जनरेशन, एंड वो लोगों को आप मतलब सप्लाई भी कर सकते हैं इर्द गिर्द के जो करीबी इलाके हैं। तो ये वाला तो ख़त्म होने जी, इस पर ये तरीका नहीं था, इस तरह नहीं होना चाहिए था। बिकॉज ऑफ दिस डंप साइट अंडरग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह जल्द हम इसको शिफ्ट करेंगे और ये वाली साइट इसको भी रिहेबिलिटेट करेंगे कि इससे पिक आउट करके सारा दोबारा और इसको प्रॉब्लली नई साइट पे ले जाएं, ताकि ये इसको ठीक करके फिर इसको कन्वर्ट करें इनटू अ पार्क और मे बी सम सोसाइटी। तो इसके ऊपर काम हो रहा है जी, इंशाल्लाह जल्दी इसको। चलिए जी, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि विद इन अगर 2 साल में भी हो जाए तो बड़ी बात है जी। अब सर थोड़े से सिर्फ 2-3 सवाल सियासी हवाले से। जी जी, पिछले दिनों ये जो मैंने अपने प्रेमों में भी पहले बताया है, ये जो 2 हैवी वेट्स के दरमियान के एक मसला था, उसमें आपका एक बयान आया है। जी जी। अब इस्लामाबाद और पिंडी के साफ्ती हल्के ये समझते हैं, और एक अमूमी अवामी राय ये है कि ये बयान आपने ख़ुद से दिया नहीं है, बल्कि आपके एक धड़े है पीटीआई के अंदर धड़ाबंदी है, और आपसे ये बयान सदाकत अब्बासी की तरफ से या जो वो ग्रुप है वहाँ से दिलवाया गया है, थोड़ा सा सरवर खान साहब को अंडर प्रेशर करने के लिए। नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मैंने जब ये वहाँ बयान दिया है तो मुझे पहली कॉल सदाकत अब्बासी साहब की आई कि आपने क्या किया है। तो मैंने क्या किया है जी, हम तो इतने अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं कि इस निज़ाम को चेंज करें, और हम और जिनके ख़िलाफ़ हमने स्ट्रगल की, ठीक है, और वही लोग आ गए हमारी पार्टीज़ में, और आके तो फिर हम उनके सपोर्टर्स बन जाएं। तो ये देखें ना, पिछले 2013 के इलेक्शन में
बहुत कम लोग आए, ठीक है, जो बाहर से जो सियासी हैवी वेट्स जिनको आप जैसे आप रेफ़र कर रहे हैं, लेकिन चले थोड़े बहुत आए, वो हमें ज़रूरत भी थी। लेकिन जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब आए, एक अच्छे अंदाज में आए कि वो सिटिंग मिनिस्टर एंड ही लेफ्ट दैट प्लेस एंड केम, उनकी इज्जत थी, ठीक है, कि यार एक एज अ मिनिस्टर ही लेफ्ट दैट प्लेस एंड ही इज़ पार्ट ऑफ अस नाउ। तो उनका तो जैसे चौधरी सरवर साहब थे, गवर्नर थे, वो गवर्नरशिप छोड़ के तो PTI में आए, हमने उनकी इज़्ज़त की। लेकिन बात ये है कि बाद में फिर अब 2018 वाले इलेक्शन में आप इतने सारे लोग आ गए, तो उसमें चीज़ें आपके सामने हैं जी, जिस तरीके से गवर्नमेंट रन हो रही है, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, और इसमें एक्चुअली पार्टी के वर्कर्स का बड़ा हिसाब किताब है। तो मुझे किसी ने कहा नहीं कि जी आप ये करें, मेरा ये खुद था इनिशिएटिव कि जी अभी पहले एक थे, अगर लेट से इनकी कोई खबर चली कि जी ये जाने वाले हैं, तो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि दूसरे आ रहे हैं। तो हम जिनके खिलाफ जिदोजहद कर रहे हैं, जो वर्कर्स नीचे ग्रास रूट लेवल के ऊपर, आपको मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि ये जो चेंज हमने लेकर आए हैं ना, ये धरना शरना इवेंचुअली आया 126 दिन का, उससे पहले हमने जो बिल्डअप किया वो बेसिकली रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के लोग एंड इस्लामाबाद के, हम दोनों ने मिल के उस धरने को बिल्डअप किया था आहिस्ता आहिस्ता। एवरी वीक वी यूज्ड टू गो टू द इलेक्शन ऑफिस और हम अपना वो रिकॉर्ड कराते थे एहतजाज कि ये खान साहब जो कह रहे थे 3-4 हल्के खोलें और उनकी काउंटिंग करें, रिकाउंटिंग करें, ताकि पता लगे कि ये धांधली हुई या नहीं। उसको बिल्ड करते करते एवेंचुअली वी लेड टू दिस धरना। तो 126 दिन जो जिद्दोजहद करते रहे वो वर्कर्स ऑफ रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद। तो हमारे वर्कर्स किन के खिलाफ जिद्दोजहद करते रहे? जो इंसार साहब ही तो थे जिन्होंने हमारे ऊपर बम्बिंग भी की, हमारे ऊपर आंसू गैस फेंकी, हमारे लोगों को अरेस्ट किया। ये सारा वो पूरा गवर्नमेंट का हिस्सा थे, जाहिर है। तो अभी लेट से कि जब अब हमारी पार्टी गवर्नमेंट में आई है, तो अब सारे वो उधर से छोड़ के इधर जाए, तो हमें इस चीज़ का वो है। एंड इधर एक अपना जो ऑलरेडी हमारे जो बैठे हुए गुलाम सरवर खान साहब, उनको शायद ज़्यादा इसका इशू है कि जी अगर वो आते हैं तो ये तो मुझे इनकी उस वक़्त का नहीं पता था। ये इंटरव्यू मैंने ये जो खबर आई, इस खबर से कोई 2-3 दिन पहले दिया था, लेकिन इवेंचुअली इट मर्ज्ड अप एंड वो इकट्ठा हो गया कि जी इधर इनका भी हो गया। तो वो तो मेरा बस यही था कि अगर लेट से मैं थोड़ा सा इसे मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि सरवर खान साहब पहले किसी और पार्टी में थे, काफ लीग में थे, उनका एक धड़ा है पूरे अपने लेट से, उनका अपना जो हल्का है टेक्सला वाला एंड प्लस ये मैंने 59 में। तो जो उनके सपोर्टर्स और जो पुराने उनको जानने वाले थे वो हमारी जिद्दोजहद में शामिल नहीं थे, लेकिन जब ये आ गए तो MNA बन गए, तो फिर वो वोटर सपोर्टर सामने आ गए, वो करते धरते बन गए हमारी पार्टी के अंदर से। जो हमारे एक्चुअल वर्कर्स थे वो बेचारे पीछे हट गए। हम यही सफ़र कर रहे थे, तो अभी हम चले उसको हम रिकनसाइल कर रहे थे, आपस में दोबारा हो गए। तो अब अगर जो निसार साहब आ जाते हैं, तो जो निसार साहब के जितने कुछ नून लीग के और कुछ इनका अपना धड़ा जो है जो इनके साथ आता है, नून लीग के तो नहीं आएंगे, लेकिन इनका जो धड़ा है वो तकरीबन हर यूसी में मौजूद है। और अगर वो लोग निसार साहब आते हैं, तो कल वो लोग आके जो निचले यूसी लेवल के ऊपर, नीचे वार्ड लेवल के ऊपर, वो उनके पास सारी खड़पेंची आ जानी है। तो सफ़र कौन करेगा? तो सफ़र करेगा हमारा वर्कर जो पहले जिद्दोजहद इनके खिलाफ कर रहा था। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें PTI के वर्कर्स को ख्याल करते हुए मैं डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो ये चीज़ आई रियलाइज दिस कि यार ये तो बिल्कुल गलत है, इसलिए आई गेव दैट। अच्छा करण साहब, आपकी जमात के कुछ लोगों से हमारी बात हुई है, वो ये कहते हैं कि कर्नल साहब का एक पहलू तो ये है जो मैंने इससे पहले आपको मैंने क्वेश्चन किया था, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि चूँकि कर्नल साहब को एक पर्सनल ग्रज है सरवर खान के बारे में। हमारी ये इतला है कि 2018 के इलेक्शन में आपके साथ ये कमिटमेंट की गई थी कि अगर दोनों सीटें सरवर खान साहब जीतते हैं तो ये जो कलर साइड वाली सीट वो खाली करेंगे, उस पे आपको अकोमोडेट किया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये सीट रखी और टेक्सला अपने बेटे को ले आए। तो वो आपकी पार्टी के कुछ लोग, अब हम यहाँ पे किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं है, वो ये कहते हैं कि चूँकि कर्नल साहब को एक पर्सनल ग्रज है, तो वो अपने अंदर की जो वो आग को ठंडा करने के लिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए उनको एक मौका मिल गया है, वो इस वजह से एक यानी पर्सनल अटैक कर रहे हैं। ये कोई दिस इज़ नॉट ए क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी मैटर। जी नहीं, देखें बात ये है कि ग्रज पर्सनल कोई नहीं है, हम सियासी
वर्कर हैं। सियासत में जब उनको टिकट दे दिया गया, खान साहब ने बुलाया तो हमने खान साहब की बात सुनी, उनका साथ दिया और उनके इलेक्शन जीतने में मेरा भी बहुत रोल है। मैंने फुली खान सरवर साहब को सपोर्ट किया और ये बिल्कुल दुरुस्त है कि उस वक्त तय यही हुआ था कि जी क्योंकि 2 हल्के हैं, ज़ाहिर है अगर दोनों से जीते हैं तो वो एक हल्का तो उनको खाली करना ही करना है, तो वो यही था कि जी ये वाला हल्का खाली करेंगे तो आप अभी इनकी सपोर्ट करें सो दैट ये जीतें, और फिर दूसरा वाला तो वो टेक्सला इनका वो क्योंकि होम ग्राउंड है और वहाँ से वो इंशाल्लाह जीत जाएंगे, तो इस वाले को जितवाएं ताकि ये जब खाली करते हैं तो फिर आपको बाई इलेक्शन में आपको लड़ाएंगे। लेकिन उसमें उस वक़्त फिर वो जब वक्त आया तो वो मसलियत का शिकार हो गए। ठीक है, अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने जो वादे किए वो उस वादे पे नहीं उतरे। लेकिन कोई बात नहीं, मैं चुप कर गया, मैं तो उस वक़्त से, लेकिन पिछले 3 साल से कोई ऐसी बात नहीं हुई, हम चुप करके बैठ के देख रहे हैं कि जी है। लेकिन अब ये है कि जनरली देयर इज़ लॉट ऑफ, आप भी उसी इलाके से हैं जो कुछ पिछले 3 साल में NA-59 में तरक्याती कामों के हवाले से, लोगों के हवाले से, लोगों की वेलफेयर के हवाले से इनका उस एरिया में आना जाना जितना है आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो उसमें सर मुझे तो ये ऐसे लगा कि जी हम कमज़ोर हो गए हैं, हम बजाय कि हुकूमत भी हमारी काम भी हम करवा सकते हैं, लेकिन हम ऊपर जाने की बजाय हमारी पार्टी में पड़याल से एक बहुत बड़ा ग्रुप जो कि चौधरी अफजल के साथ था वो छोड़ के तो चौधरी निसार के साथ चला गया। इसी तरह अभी रिसेंटली ये मेरा जो मैंने बयान दिया इससे 2-4 दिन पहले, अभी जो इनके कारो खास है जिनको इन्होंने कोऑर्डिनेटर बनाया है वो मलिक नईम साहब जो हैं, उनके गांव में बहुत बड़ा धड़ा था, वो छोड़ के तो वो अपना कमरुल इस्लाम साहब के साथ चला गया। तो ये चीज़ें मैं क्योंकि इस हल्के में मैंने मेहनत की है, मैंने इधर PTI को इंट्रोड्यूस कराया है और लॉट ऑफ वर्क आई हैव डन ओवर हियर, तो ये चीज़ें देख के कि यार ये हमारी पार्टी को तो ये सारा गड़बड़ हो रही है। ऊपर से फिर निसार साहब के आने वाला भी हिसाब किताब हो गया, इनके जाने वाला भी खबर चल पड़ी, तो नेचुरली मैं एक सियासी वर्कर हूँ तो मुझे ये फिर हुआ। ये ऐसा नहीं है कि जी मेरा कोई ज़ाती इनके साथ कोई इख्तलाफ बिल्कुल नहीं है, सियासी ज़रूर है, ये बिल्कुल है, इन्होंने ज़्यादती की मेरे साथ एंड और भी ज़्यादतियाँ करते रहे एट एवरी स्टेज। जिधर कहीं मेरा कोई नाम आता है तो उधर ये मेरी मुखालफत करते हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं जाता, वो तो चले हर पार्टी में होता है, एक दूसरे के होता है। लेकिन ये जो हमारे वर्कर्स छोड़ के जा रहे हैं, बजाय इसके आप बजाय मुझे बताएं हमारे इलाके में नए चेहरे कौन आए हैं जी जो पार्टी के अंदर ज्वाइन किए हों। हम तो लोगों को पार्टी में लेके आए हैं, तो अब पार्टी से लोग जाना शुरू कर दें तो फिर वो इट वाज, इसलिए फिर मैंने ये बयान दिया कि ये ख्याल करें, ये आप जो कर रहे हैं तो ये हमारी पार्टी का नुकसान हो रहा है। एक तो थोड़ा सा महंगाई वाला भी इशू है, लेकिन ज़्यादा बस इस हमारी आपस में जो भी है उसकी वजह से लोग छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, आपको हक है, आप चाहें तो आप बेशक इसका जवाब ना भी दें, पॉलिटिशियंस नो कमेंट्स भी कहते हैं। पिछले दिनों मेरी एक बात हुई है एक पीपल्स पार्टी के बंदे के साथ, तो मैंने शुरू की, जिस तरह हमारा एक अंदाज़ होता है कि जी आप नज़रियाती हैं, तो उन्होंने बड़ी फ्रस्ट्रेशन से कहा कि यार ये नज़रियाती ना हमें खा गई हैं चीज़ें। तो आप तो माशाल्लाह नज़रियाती हैं, लेकिन ऑपथेटिकल एक सवाल है कि अगर ये सिचुएशन ऐसे ही रहती है तो लगता ऐसे है कि या इस इलाके में सरवर खान साहब इसी पोजीशन में कायम रहेंगे, और बहरहाल चौधरी निसार साहब के साथ आप जितना भी इख्तलाफ करें लेकिन उनका एक माजी तो है, तो अगर वो आएंगे तो ज़ाहिर अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे आएंगे, फिर खान साहब के साथ उनकी दोस्ती भी है। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि अगर आपको इसी तरह आपके साथ ज़्यादती की जाती है, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, वाकई आपके साथ ज़्यादती हुई है, हो रही है, आपके साथ फ्यूचर में भी ऐसे ही अगर ज़्यादती होती रहती है जी जी, तो फिर आपका इस पे रिस्पांस क्या होगा? क्या हम ये कह सकते हैं कि मुमकिना तौर पे उस सिचुएशन में आप भी किसी और जमात को ज्वाइन कर लेंगे, या वो फिर वो बात वही है कि अब नज़रियात? जी, मैं पुराना सियासतदान नहीं हूँ, ठीक है, मैं तो बेसिकली एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ एट ग्रास रूट लेवल। मेरा कोई सियासी मैं किसी पार्टी और में नहीं जा सकता जी, ठीक है। मैं तो खान साहब की एक पर्सनैलिटी है
आप इन जैसा लीडर मुझे किसी दूसरी पार्टी में दिखा दें तो मैं फिर शायद सोच विचार करूं। लेकिन अगर और किसी पार्टी में ऐसा है ही नहीं, किसी पार्टी में भी जो पाकिस्तान के अंदर है नहीं है, तो मैं तो खान साहब का फॉलोअर हूँ। लेकिन अगर मेरे साथ ज़्यादती होती है तो वक्त आने पे मैं फिर उसका मैं करूँगा, बिल्कुल करूँगा। लेकिन ये नहीं है कि मैं छोड़ के किसी और पार्टी में चला जाऊँ, पार्टी मेरी यही रहेगी। लेकिन ये अगर मेरे साथ दोबारा ज़्यादती होती है तो फिर देखेंगे क्या उस वक़्त जो बाकी मेरे साथी हैं, जो हमारे वोटर सपोर्टर हैं, उनसे मशावरत करके जो लाएअमल होगा। ठीक है, एक आज़ाद वाला भी तो लाएअमल है ना, ठीक है, वो पहले भी था, मैंने पिछली दफ़ा भी इस्तेमाल किया। लेकिन वो जब मैंने शुरू किया तो एक ही जलसा हुआ चौंतरा में, तो उस जलसे के बाद ये सारे फिर मेरे पीछे पड़ गए थे, जिसकी वजह से खान साहब तक मुझे पहुँचाया। और भी बड़े पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़े हैं आज़ाद, तो उनके पीछे तो कोई नहीं गया, मेरे पीछे क्यों आए थे? असद उमर साहब मेरे घर आए और फिर मुझे खान साहब के पास लेके गए, तो खान साहब के कहने के ऊपर मैं पीछे हटा और मैंने पूरी तरीके से साथ दिया। तो अगर इस दफ़ा होता है तो ये तो ऑप्शन इज़ ऑलवेज देयर, ठीक है, ये तो हर किसी का राइट है। बहरहाल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ये एक बहुत वसी मौजू है और इस पर हम इन फ्यूचर इंशाल्लाह दोबारा बातचीत करेंगे। और मैं अपने नाजरीन को ये कहता चलूँ कि ये जो आखिर में कर्नल साहब ने कहा ना कि इनको दिखा दें, ये हर बंदे की एक राय है और उनका हक़ है, और यकीनी तौर पे हम तो इसका फ़ैसला नहीं कर सकते कौन अच्छा है कौन बुरा है। हमारे लिए सारे काबिल एहतराम हैं। हम एक दफ़े फिर अस्कार न्यूज़ से कर्नल साहब के बहुत ज़्यादा मशकूर हैं, उन्होंने टाइम दिया। अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।